निरंतरता का अबाध प्रभाव। ऐसे यशस्वी कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री जी का हम जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और फतेहपुर की गंगा यमुना की इस दुआबी की धरती पर उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का यह दिवस केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि विकास, विश्वास और जन कल्याण के संकल्प का एक उत्सव है। गंगा और यमुना के पावन अंचल में स्थित वीरों, संतों और कर्मयोगियों की धरती फतेहपुर आज एक नए अध्याय का साक्षी बनने जा रही है। मैं सम्मानित मंच को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय की गहराइयों से फतेहपुर के तमाम नागरिकों की तरफ से इनकी जोरदार तालियों की ओर से बहुत बहुत उनको प्रणाम करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। अनुरोध करती हूँ माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा से कि वो भृगमुनि जी की प्रतिमा भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब की तरफ से स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में अनुरोध माननीय विधायक अय्या शाह फतेहपुर के आदरणीय श्री विकास गुप्ता जी से भगवान रामचंद्र जी की इस प्रतिमा को भेंट करके माननीय श्री विकास गुप्ता जी स्वागत कर रहे हैं। माननीय विधायक जी जोरदार तालियों से मंच का हम सब अभिनंदन करते हैं। एक बार संपूर्ण मंच की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी की सहृदयता, उनका आशीर्वाद मैं अनुरोध करूंगी माननीय राज्य मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमती कृष्णा पासवान जी से कि भारत की जो चेतना की प्रतीक है, हम सब का स्वाभिमान है, ऐसी गाय माता का ये मूर्ति उसके बछड़े के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर समर्पित है, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन, वंदन, स्वागत। 100 बार आपका 100 बार है अभिनंदन। स्वागत 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 स्वर से गूंज उठे यह उपवन, बहुत जोरदार तालियों से एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को सादर आपका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को अपने कर कमलों से आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं अनुरोध करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को अपने कर कमलों से आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। हमारे इन साथियों का, बहनों भाइयों का जोश लगातार आपका अभिनंदन कर रहा है, अभिवादन कर रहा है। हमारे सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो कुछ योजनाएं कोरोना काल में विशेष रूप से उन बच्चों के लिए शुरू की गई जिनके मां बाप नहीं रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी की करुण हृदयशीलता और ये योजना, इस योजना का नाम मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, जिसके अंतर्गत सुश्री नेहा को अपने हाथों से, अपने कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद देंगे उनकी स्वीकृति पत्र को प्रदान करके। इसी के क्रम में श्रेयांश इसी योजना के अंतर्गत रोक दीजिए इनको, रोक दीजिए। अरे यहाँ वाले लोग कहाँ चले गए? सर ये देखिए
श्रेयांश। महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत इन्हें भी बाल सेवा योजना के अंतर्गत ये स्वीकृति पत्र, और इसके बाद श्री सत्येंद्र बाबू विमल NC2 यानी ग्रामीण उद्यमी योजना के अंतर्गत 30 लाख की परियोजना लागत पर 23.22 लाख का अनुदान दिया गया। इनको चाबी प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ज्ञाना देवी इनके बाद जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इनको चाबी प्रदान कर रहे हैं अपने कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी। श्रीमती कोमल पशुपालन विभाग के अंतर्गत मिनी नंदिनी योजना के अंतर्गत 5.90 लाख का ये चेक का वितरण इनको। शांति देवी समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत परिवार लाभ योजना से आच्छादित, इनको ये चेक प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में भानुमति जी को भी इसी योजना का चेक प्रदान करेंगे भानुमति जी को माननीय प्रधानमंत्री जी। आप सबकी जोरदार तालियां बजती रहे माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन में, आभार में। श्रीमती सुनीता राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 26-27 में RFCIF व कैडर मानदेय CCL संबंधित 42.14 करोड़ रुपए का ये चेक। इनके बाद श्री जयचंद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड, श्रीमती शिवदेवी इन्हें भी आयुष्मान कार्ड प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। श्रीमती शिवदेवी, इनके बाद आएंगे एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत सहायता योजना में 25 लाख का चेक श्री ब्रिजेश कुमार, और इनके बाद श्री अभिषेक कुमार। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में स्कूल बैग मेकिंग हेतु 4,77,777 रुपए का ये चेक सुश्री निशा यादव। इसके बाद आएंगी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थी के रूप में दर्जी की पूरी किट, इनको ये सिलाई मशीन उससे संबंधित वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इनके बाद श्रीमती संगीता देवी मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चाबी प्रदान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर आपका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। मैं माननीय विधायक श्री विकास गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए, माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मानित मंच का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। योगी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज बड़े सौभाग्य की बात है, फतेहपुर में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कर्मयोगी जनप्रिय परम श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों को 487 करोड़ रुपया की आज सौगात देने आ रहे हैं। लोकार्पण उद्घाटन के भव्य और दिव्य अवसर पर मंच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, विधायकगण फतेहपुर जनपद के सम्मानित मंत्री जी और सम्मानित पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के सभा मंचासीन और सामने बैठे हुए फतेहपुर जनता के देवतुल्य नागरिकगण, मैं सबका अभिनंदन वंदन करता हूं। और अयासा विधानसभा के सम्मानित नागरिक के तरफ से फतेहपुर जनपद में आगमन पर दोआबा की धरती पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आपके सबके तरफ से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और आपके अनुकंपा से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 17 हो चाहे 22 हो, जो संकल्प पत्र पर लिखा था वो अयासा विधानसभा में आपके कर कमलों द्वारा पूरा होने का काम हो रहा है। और जो 427 करोड़ रुपया लागत का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, उस पे ज्यादा से ज्यादा अयासा विधानसभा का भी उस पे योगदान है आपके आशीर्वाद से। और आदरणीय मुख्यमंत्री से मैं 2 मांग भी रखूंगा, लिख कर देने का काम करूंगा। आप सबकी तरफ से बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत सबका धन्यवाद। और आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच की दूरी न बनकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। स्वागत उद्बोधन के क्रम में मैं बड़े सम्मान के साथ माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा पासवान जी से अनुरोध करती हूं कि वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज जनपद फतेहपुर में खागा विधानसभा के अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह की धरती में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने 2017 से प्रदेश बीमारू प्रदेश था, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य किया। ऐसे परम पूज्य महाराज जी मंच में बैठे हुए सभी मंचासीन सामने आए हुए पूरे जनपद से मंडल अध्यक्ष, जिले की कमेटी, सेक्टर प्रमुख, बूथ प्रमुख, सम्मानित पूजनीय सभी आए हुए जिले के सभी कार्यकर्ताओं को मैं अपना मस्तक झुका करके प्रणाम करती हूं। माननीय महाराज जी, जब से आप 2017 से हमारा जनपद आकांक्षी जिला था, आपने इस जिले को इतना विकास दिया है। हर विभाग का कोई ऐसा विभाग नहीं है कि जिस विभाग का कार्य ना हो रहा हो। सबसे बड़ा कार्य तो जनपद में, प्रदेश में जो बीमार लोग रहते थे, आयुष्मान कार्ड और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पूरे प्रदेश में और जिले में बहुत पैसा, बहुत धन दिया है आपने। जब से आकर के ये हमारा आकांक्षी जिला है, हमारे जिले के लिए आज 2 विधानसभाओं का कार्यक्रम है, फतेहपुर नगर और अयासाय विधानसभा का। आगे जहानाबाद और बेंदकी होगा, खागा हुसैनगंज होगा। मैं कुछ प्रस्तावित मेरे विधानसभा के विकास कार्य हैं वो लिख करके मैं दे दूंगी, पर मंच के माध्यम से और जिले के आए हुए सम्मानित सभी लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती हूं कि जनपद फतेहपुर हमारा आज बहुत आगे विकास की ओर बढ़ चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सब लोगों की तरफ से, क्योंकि आपके बनाए हुए मुख्यमंत्री हैं 2017 से लगातार और 2027 है, आगे 2027 में आप लोग मंच को विश्वास दिलाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी को हाथ उठा करके संकल्प लीजिए कि 6 की 6 सीट माननीय मुख्यमंत्री जी को जनपद फतेहपुर की जीत के देंगे। आप हाथ उठा करके सब लोग विश्वास दिलाइए कि जनपद फतेहपुर की 6 की 6 सीटें जीत के देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ। सामने आए हुए जिले भर के लोगों को अपना मस्तक झुका करके प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।
सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र के साथ माननीय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़े आदर के साथ अनुरोध करती हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग साध्वी निरंजन ज्योति जी से कि वो आए, हम सबको आशीर्वाद दें, माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मंच पर स्वागत करें। आपका बहुत बहुत अभिवादन। बोले भारत माता की। जरा जोर से आवाज करिए। बाबा की धरती पर उत्तर प्रदेश के ही नहीं, अन्य राज्यों में जहां भी हम सबके गौरव माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं वहां सरकारें पलट जाती हैं। तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में जरा जोरदार तालियां बजाइए। भारत माता की, भारत माता की। बाबा की धरती जोधा सिंह अटैया, ठाकुर दरियाव सिंह जी, गणेश शंकर विद्यार्थी, सोहनलाल द्विवेदी की पावन भूमि पर पधारने पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी, ऊर्जावान और जिन्होंने पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में संदेशा दिया कानून व्यवस्था कैसे लागू की जा सकती है, ऐसे हम सबके गौरव आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करती हूं। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय अजीत पाल जी, इसी जनपद की गौरव आदरणीय मंत्री आदरणीय कृष्णा पासवान जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष जी, मंचस्थ सभी सम्मानित विधायकगण, उपस्थित सम्मानित बंधुगण, यहाँ सामने बैठे हुए मेरे भाइयों, बंधुओं, पत्रकार भाइयों, आज हम सब लोगों के मध्य में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आप सबको बहुत बड़ी सौगात देने के लिए आए हैं। मुझे याद है माननीय मुख्यमंत्री जी, जब मैं 2014 में इस जनपद में आई थी, चाहे गंगा जी का किनारा हो, चाहे यमुना जी का किनारा हो, चलने लायक सड़कें नहीं थी। 2014 और 2017 के बाद से आज पूरे जनपद में कहीं भी आप जा सकते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, मैं इतने निवेदन करके स्वागत करके वाणी पर विराम देना चाहती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे याद है जब बिजली का मेडिकल कॉलेज कहीं जा रहा था, आपने बाहर निकल के मुझे आश्वासन दिया था और ये कहा था कि जब दुनिया जातिवाद में चलती है तो हमारी आपकी जाति एक है, आपको मेडिकल कॉलेज दिया। इसके लिए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए। केंद्रीय विद्यालय भी सहज में होने वाला नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से, माननीय प्रधानमंत्री जी की इस जिले को विकसित बनाने के लिए, इस जिले को आगे ले जाने के लिए जिस जिले में काम हुआ है, उसके लिए जिले के सभी नागरिक आपके आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे। एक और प्रोजेक्ट था जिसको लगभग समाप्त होने की कगार पर था। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस जिले में बीपी सिंह जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे, तब यहां सिविल लाइन का शिलान्यास किया था, हुआ नहीं था। लेकिन मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फतेहपुर का जो नर्क आप खत्म करने जा रहे हैं, इसके लिए भी जोरदार तालियों से आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए। एक और विषय, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं चर्चा कर रही थी कि मेरा इस जिले के लिए एक मांग थी। माननीय रक्षा मंत्री जी से बात हुई थी, किन्हीं कारणों बस मैं पीछे रह गई, फिर भी सरकार ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो आपके सबके सामने इस जनपद में सबसे अधिक देश की सेवा करने वाले यदि कोई है तो फतेहपुर के सैनिक हैं। तो मैं चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस जनपद को यदि सैनिक स्कूल देंगे तो यह जनपद आपका हमेशा ऋणी रहेगा, आपका आभारी रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा जनपद है, 6 विधानसभाओं का जनपद है और बहुत बड़ी वोटर भी है, बहुत बड़ी संख्या है। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करती हूं, आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन। और मुझे गर्व होता है
कि जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था उस समय आपके गुरुदेव के सानिध्य में, गुरुदेव के साथ में आपके काम करने का अवसर मिला। और एक बात निवेदन करना चाहती हूं, जो लोग राम जन्मभूमि पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, आपने देखा होगा ऐसा कठोरतम कानून बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जिन्होंने दुस्साहस किया है, जिन्होंने जुर्रत दिखाई है, उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आगे आप इसी तरह बढ़ते रहिए। आप में बहुत बड़ी उम्मीदें दिखाई पड़ती हैं और मुझे तो आप में देश का भविष्य भी दिखाई पड़ता है। इसके लिए आप सब लोग तन मन धन से एकजुट होकर के काम करिए। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करती हुई वाणी प्रणाम देती हूँ। एक बार जरा मेरे साथ मुट्ठी बांध करके जय घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब आइए एक वीडियो देखते हैं, एक ऐसा वीडियो जिसमें पिछले 9 वर्षों में फतेहपुर जनपद में क्या उन्नति हुई, श्रम का कहां सम्मान हुआ, जन जन का कहां सत्कार और कल्याण हुआ, योजनाएं कैसे फलीभूत हुई। इन 9 सालों का सफर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये सारे कार्य हुए। आइए विकास के इस क्रम में एक दृष्टि डालते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हर शहर का अतीत होता है, उस सामने वाले लोग प्लीज बैठ जाइए आप लोग। फतेहपुर के अतीत का बड़ा हिस्सा स्याह रहा है। शाम ढलते ही कदमों का ठिठक जाना, बेटियों की राह में डर, चिंतित परिवार वाले, और इन सब की वजह अपराधियों का आतंक। कभी ऐसा था फतेहपुर, लेकिन आज जीरो टॉलरेंस की नीति में सुरक्षा का भरोसा है। बेटियां बेखौफ अपने सपनों को पूरा कर रही हैं, महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं, क्योंकि ये है नया फतेहपुर और नया उत्तर प्रदेश। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है। फतेहपुर आज हर क्षेत्र में विकास की नई कहानी लिख रहा है। बेहतर रोड नेटवर्क यात्रा को सुगम और सुरक्षित बना रहा है। आधुनिक इंफ्रा नई उम्मीदों को जगा रहा है। हर घर नल से स्वच्छ जल ने लाखों लोगों की प्यास बुझाई है। नागरिक सुविधाओं ने फतेहपुर में नई संभावनाओं की राह दिखाई है। तकनीक फसलों में उमंग भर रही है। किसान सम्मान निधि सफलता की नई कहानी कह रही है। अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह मेडिकल कॉलेज, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा सुविधाएं लोगों को आयुष्मान बना रही हैं। आवास योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं जन जन को खुशहाल बना रही हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना से विकसित फतेहपुर रेलवे स्टेशन अब यात्रियों को सुविधा, सुरक्षा और सुगमता का नया अनुभव दे रहा है। समग्र विकास के साथ ही गंगा यमुना की गोद में बसे फतेहपुर की विरासत भी निराली है। भिटोरा में भृगु ऋषि की तपोभूमि आस्था की अमिट निशानी है। केवल और केवल जनता जनार्दन के, सब कुछ राष्ट्र के नाम, सब कुछ जनता जनार्दन के नाम, सब कुछ प्रदेश के विकास के नाम, और प्रदेश के विकास का मतलब फतेहपुर का विकास। भात की फुहार और कजरी की बहार फतेहपुर की पहचान का पर्याय है। इन लोक गीतों की मधुर धाराओं और परंपराओं को नई दिशा दे रही है डबल इंजन सरकार। समग्र विकास की इसी श्रृंखला में आज फतेहपुर सदर और अया शाह विधानसभा क्षेत्रों में 489 करोड़ रुपए से अधिक की 125 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से फतेहपुर वासियों को उपहार है। बदलेगी तस्वीर, हर दिल में है विश्वास, सबके सहयोग से करेंगे फतेहपुर का विकास।
फतेहपुर की इस पावन धरती से उठे प्रगति का नया विहान, ये हम सब की कामना। मैं जिला प्रशासन फतेहपुर से अनुरोध करूंगी कि हम सब की तरफ से बहुत जोरदार तालियों के बीच भगवान शिव की यह प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट स्वरूप प्रदान करें। हम सब बहुत जोरदार तालियों से एक बार पुनः उनका अभिवादन करें। और आइए मैं अनुरोध करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 489 करोड़ की 125 विकास व कल्याणकारी योजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण एवं शिलान्यास करने की कृपा करें। शिलाओं पर जब संकल्प लिखे जाते हैं तब इतिहास के स्वर्णिम अध्याय रचे जाते हैं। आज जो आधारशिला रखी जाएगी वह आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगी। वही माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सबको आशीर्वाद है। आइए एक दृष्टि डालते हैं। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है। देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। बहुत जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब अभिवादन करते हैं। आपके अंदर मां शारदा का ज्ञान, कर्ण सा ध्यान, मां जैसी ममता, राजा जैसी श्रेष्ठ क्षमता और उन सब ने मिलकर हम लोगों को विश्व के उच्चतम शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज फतेहपुर की इस पावन जनपद पर मैं इस पूरे जन समुदाय की ओर से, इनकी भरपूर तालियों की ओर से आपसे अनुरोध करती हूं कि आज इस मंगलमयी बेला पर हम सब एक बार खड़े होकर सब लोग जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करेंगे, उनसे आशीर्वचन की कामना। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पते हर हर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री फतेहपुर से अजीत पाल जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और यहां के कागा की लोकप्रिय विधायक श्रीमती कृष्णा पासवान जी, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की अध्यक्ष पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री रामकिशोर साहू जी, लोकप्रिय विधायक अयासा श्री विकास गुप्ता जी, माननीय विधायक राजेंद्र सिंह पटेल जी, माननीय विधायक जय कुमार सिंह जैकी जी, विधान परिषद सदस्य अविनाश सिंह चौहान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह जी, पूर्व मंत्री
श्री रणवेंद्र प्रताप सिंह जी, फतेहपुर के पूर्व विधायक श्री विक्रम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अन्नू श्रीवास्तव जी, जिला प्रभारी श्रीमती रंजना उपाध्याय जी, पूर्व मंत्री श्री राधेश्याम गुप्ता जी, पूर्व विधायक श्री अयोध्या पाल जी, आदित्य पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व जिलाध्यक्षगण श्री महेंद्र नाथ वाजपेयी जी, अमरनाथ चौरसिया जी, रमाकांत त्रिपाठी जी, मनोज शुक्ल जी, प्रभुदत्त दीक्षित जी, दिनेश वाजपेयी जी, प्रमोद द्विवेदी जी, आशीष मिश्रा जी, मुखलाल पाल जी, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और अन्य सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित फतेहपुर जनपद के फतेहपुर अयाज साहब विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले मां गंगा और मां यमुना से विसिंचित उसके द्वाबा की इस पावन धरा को, जिसे पौराणिक काल से ही ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है, अनेक शिवालयों के माध्यम से यहां की आस्था को सम्मान देता रहा है। देश की आजादी के लिए जिस धरा ने यहां पर एक नई श्रृंखला खड़ी की, ऐसी पावन धरा को, जिस पावन धरा ने खुजवा की 52 इमली, जहां के अमर बलिदान की साक्षी है, जहां पर कहते हैं कि देश की आजादी के लिए 52 स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को एक साथ फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था, ऐसी पावन धरा को जिस माटी ने ठाकुर दरियाव सिंह, उनके वीर पुत्र सुजान सिंह, अमर शहीद जोधा सिंह अटैया जैसे वीर सपूतों को जन्म दिया, और जिस धरा के निर्भीक पत्रकार के रूप में गणेश शंकर विद्यार्थी और राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी जैसे महान साहित्यकार जिस धरा पर पैदा हुए, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे काफी दिनों के बाद आपके इस जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। द्वाबा की धरती 2017 के पहले आकांक्षी जनपद था। आकांक्षी जनपद का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, रोजगार, औद्योगिक विकास और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो पैरामीटर देश के अंदर तय किए गए थे, उनमें सबसे पिछड़े हुए जनपदों में फतेहपुर की गिनती होती थी। सबसे पिछड़े जनपदों में इस जनपद की गिनती होती थी। बहनों और भाइयों, विकास, उसका नाम यहां से कोसों दूर था। यह जनपद उससे वंचित था, क्योंकि यहां का विकास का पैसा सफाई सिंडिकेट के द्वारा लूट मचा दी जाती थी। सफाई सिंडिकेट के डकैती का अड्डा बन गया था फतेहपुर। फतेहपुर की योजनाओं को वहां पर सफाई के अंदर नाच गानों में खर्च कर दिया जाता था, उनके विदेश दौरे पे खर्च कर दिया जाता था। तब न सड़क थी,
तब न बिजली थी, तब न मेडिकल कॉलेज था, और औद्योगिक निवेश की बात ही क्यों करनी है। उस प्रकार का वातावरण ही नहीं था। बड़े अजीब सी स्थिति थी। कानपुर का औद्योगिक क्षेत्र एक ओर, प्रयागराज का औद्योगिक क्षेत्र दूसरी ओर, एक और मां गंगा, एक और मां यमुना। लेकिन फतेहपुर पिछड़ा जनपद था, विकास के पायदान पर पीछे। न विकास की सड़कें थी, न स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, न औद्योगिक निवेश था, और नौजवानों के सामने पहचान का संकट। नौजवान की नौकरी पे एसएफआई सिंडिकेट डकैती डालता था। एक नौकरी निकलती थी, उस नौकरी के लिए चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करने के लिए निकल पड़ती थी। याद करिए, 2012 से लेकर के 2017 के बीच में जितनी भर्तियां निकली सब विवादित हुई। कहीं भी मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया, कहीं भी योग्य लोगों को नौकरी नहीं मिली। 2017 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन हुआ, आज वो आप सबके सामने है। अकेले यूपी में हम लोगों ने पिछले 9-9.25 वर्ष में 9 लाख से अधिक यूपी के नौजवानों को सरकारी नौकरी यूपी राज्य सरकार के अधीन उपलब्ध करवाई है। आज जब मैं देखता हूं यूपी के अंदर कोई नौकरी का नियुक्ति पत्र वितरित करता हो, यूपी पुलिस हो, शिक्षकों की भर्ती हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से अभियंताओं की भर्ती हो, या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से होने वाली कोई भी भर्ती हो, नियुक्ति पत्र में मुझे अब फतेहपुर के नौजवान भी दिखाई देते हैं। और फतेहपुर के नौजवान भी बड़े गर्व के साथ आकर के सीना तान करके अपनी योग्यता के अनुसार नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि फतेहपुर का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहा है। आज बहनों और भाइयों, अगर विकास की योजना की बात होती तो सड़क हो, पुल हो, फ्लाईओवर हो, ब्रिजेज हो, बिजली हो, निवेश हो, हॉस्पिटल हो, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय हो, या मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य, अब वह आपके जनपद में होता है। और फतेहपुर में पहले क्रांतिकारी होते थे, फतेहपुर में पहले स्वाधीनता संग्राम होते थे। याद करिए, यही के निर्भीक पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर कानपुर का मेडिकल कॉलेज बन गया, लेकिन फतेहपुर वंचित था। और फतेहपुर में हम लोगों को यह सौभाग्य जाता है कि हम लोगों ने अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह के नाम पर आपके फतेहपुर में मेडिकल कॉलेज दिया है। और मेडिकल कॉलेज आज यहां की स्वास्थ्य की सुविधा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बना हुआ है। अब बेहतरीन कनेक्टिविटी है, और अब तो औद्योगिक क्षेत्र भी आपके फतेहपुर के अंदर तैयार हो रहा है। मैं यहां देख रहा था अभी प्रदर्शनी को, कितनी अच्छी प्रदर्शनी थी, कितना पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल पहले भी था, ये क्षमता पहले भी थी। यहां पे पीओज काम कर रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में यहां का कुजीन एक नई पहचान बना रहा है। यहां का नौजवान जहां कहीं भी जाता है अपनी पहचान बनाता है। और जब मैं यहां के अन्नदाता किसानों की जो भी जैविक प्रोडक्ट है, नेचुरल फार्मिंग के कार्यों को देखता हूं, खासतौर पर पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरे साथ यहां पर पूर्व मंत्री के रूप में श्री दुन्नी भैया ने जो है उनके
खेत की उपज जब प्राप्त होती है, रणवेंद्र सिंह धुन्नी जी के खेत से, तो मुझे उसकी जानकारी प्राप्त होती रहती है। बहनों और भाइयों, क्या यह 2017 के पहले संभव था? क्या यह 17 के पहले संभव था? नहीं था, क्योंकि तब न युवा सरकार के एजेंडे के हिस्से थे, न अन्नदाता किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा था, न विकास उनके एजेंडे का हिस्सा था। सफाई का विकास हो, बाकी सब भाड़ में जाए, और यही लोग करते थे। लेकिन अब मोदी जी के मंत्र के अनुरूप सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ डबल इंजन की सरकार अब विकास के कार्यों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बहनों और भाइयों, जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकार में जीवन दिया था, पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, आज वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन्होंने पाला हुआ था, इन्हें यही लोग पालते थे, और आज कैसे फिर सामने आकर के अपना चेहरा दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जिसने भी दुस्साहस किया, उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी। नीट की परीक्षा को एक समय सीमा के अंदर करवा करके छात्रों का साल भर खराब न हो, इसके लिए एक समय सीमा पे परिणाम भी दे दिया। ये संस्था की नीट की पहली परीक्षा में लीकेज हुए थे, प्रश्न पत्र लीक कराए थे कुछ माफियाओं ने, उनकी गिरफ्तारी हुई। और कल आपने देखा होगा, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो थी एनटीए के 37 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। सेवाएं हमेशा के लिए समाप्त, हमेशा के लिए समाप्त। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उनकी संपत्तियां जब्त होंगी, उन्हें सजा होगी। ये छात्रों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके मोदी जी के द्वारा ले गए हुए कड़े कदम हैं, उठाए गए हुए कड़े कदम हैं। जिन छात्रों के जीवन, जिन छात्रों का उज्जवल भविष्य पर इस देश का उज्जवल भविष्य निर्भर करता है। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उठाए गए इन कड़े कदमों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने छात्रों के लिए, आपने युवाओं के लिए पिछले 12 वर्ष में अनेक कदम उठाए हैं। आपने डिजिटल इंडिया के नाम पर, आपने प्रधानमंत्री स्टार्टअप स्कीम के अधीन, आपने प्रधानमंत्री स्टैंड अप स्कीम के अंतर्गत आपने भारत के नौजवानों के लिए एक नई आशा की किरण दी। आपने देश के अंदर युवाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति देकर के भारत का नौजवान अब भारत ही नहीं, केवल घिसी पिटी शिक्षा नहीं,
बल्कि नए कलेवर के रूप में नई शिक्षा नीति के माध्यम से वैश्विक जगत में अपनी दाग का लोहा मना सकता है, यह व्यवस्था दी। आज आपके कारण नए भारत में हमारा नौजवान आज अपनी पहचान को जब दुनिया के देशों में देता है तो सीना चौड़ा करके जाता है, दुनिया में उसे सम्मान मिलता है। आज भारत के नौजवान के लिए जीवन के अनेक क्षेत्र खुले हैं। आपने एक वर्ष में 12 लाख सरकारी नौकरी भारत के नौजवानों को दी और 12 वर्ष में देश के अंदर करोड़ों नौजवानों को सरकारी नौकरी दे करके उनके जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया है। और आज जब देश के अंदर युवाओं के मन में कुकसत बाकी थी, आप स्वयं सामने आए हैं, आपने युवाओं के साथ संवाद बनाया है और देश की संसद से एक सख्त कानून बनाने के लिए कैबिनेट से आपने एक नए अधिनियम के मसौदे को पास करके दिन रात एक करके पास करके उस दिशा में जो कदम उठाया है वह अभिनंदनीय है। और मैं इसका उत्तर प्रदेश के युवाओं की ओर से, उत्तर प्रदेश के छात्रों की ओर से इसका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार याद करिए पहले दिन से कह रही है कि जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए 2 ही जगह होगी, या तो जेल होगी और संपत्ति जो भी बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी उसको हम जब्त भी करेंगे। याद करना, हमने उन माफियाओं पे लगाम भी कसी है, बहुत सख्ती से लगाम कसी है। कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर खिलवाड़ सपा की तरह, समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह खिलवाड़ होता तो यूपी के अंदर हम 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाते। यूपी के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को हम लोग बढ़ावा नहीं दे सकते थे, बड़े बड़े विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। बड़ा निवेश इसलिए नहीं आता था क्योंकि हर जगह कोई ना कोई गुंडा, कोई ना कोई माफिया हावी होकर के सरकार को चुनौती देता था। आज मैं कह सकता हूं, हमने पहले दिन कह रखा था, याद करिए समाजवादी पार्टी में एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहन और भाइयों, अब ये नहीं है, अब माफिया हो, पेशेवर माफिया हो या बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ कोई गुंडा हो, इनके लिए 2 ही जगह, या जेल है या जहन्नुम है, इसके अलावा तीसरी कोई जगह नहीं है इनके लिए। सरकार ने जो घोषणा की उसको प्रभावी ढंग से लागू कर रही है और बहनों और भाइयों, उसी को लागू करने के लिए आज मैं फतेहपुर में आपके बीच आया हूं। अब याद करिए, आज बिना भेदभाव की योजना का लाभ गरीब को मिल रहा है, विकास गांव तक पहुंच रहा है, अन्नदाता किसान खुशहाल हो रहा है, नौजवान को सरकारी नौकरी और नौजवान को उसकी रुचि के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था। आखिर फतेहपुर मेडिकल कॉलेज में आज यही के नौजवान तो भर्ती होकर के डॉक्टर बन रहे। याद करिए 2027 में जब यहां का बैच निकलेगा, वह भी कहेगा कहां से आपने लिया है, कहेगा फतेहपुर मेडिकल कॉलेज से मैंने अपनी डिग्री ली है, नाम फतेहपुर का आएगा। अब फतेहपुर आकांक्षी नहीं रहा, अब फतेहपुर यूपी के विकास यात्रा का सहभागी बनकर के बराबर में भागीदार बन रहा है और फतेहपुर भी प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना का सारथी बनकर के आगे बढ़ रहा है। बहन और भाइयों, उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज मैं यहां पर 2 विधानसभाओं के विकास की इन परियोजनाओं के साथ आपके बीच में आया हूं। ये विकास की परियोजनाएं
जिन 2 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, फतेहपुर की और यासा की। अयासा में हमारे विधायक श्री विकास गुप्ता है। और बहनों और भाइयों, अगर आपने फतेहपुर नगर में भी विक्रम सिंह को भी चुनाव जिता करके भेजा होता तो विकास आपका कई गुना आगे बढ़ा होता। इस सपा के एजेंडे में कभी विकास नहीं था और न है, इसलिए वे कहीं जाते भी नहीं। वे सब बेरोजगारों की तरह घूम रहे हैं, क्योंकि ठेके पट्टे, अवैध जमीन पे कब्जे, सब उनका धंधा चौपट हो चुका है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग हताश और निराश बैठे हुए हैं। उनके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि पहले तो ये किसी भी खाली जमीन को देखते थे, प्लॉट देखते थे, उसमें कोई भी सफाई कब्जा कर लेता था। आप सोचो कितना दुस्साहस। भारतीय जनता पार्टी ने 1990 में लखनऊ में एक कार्यालय के लिए जमीन ली और वहां पे कार्यालय बनाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने चंदा इकट्ठा करके कार्यालय बनाने की कार्रवाई को जब आगे बढ़ाया, नक्शा पास कराने के लिए गए। आप आश्चर्य करेंगे कि उस जमीन पर भी समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक ने कब्जा किया हुआ था। तो कल हमने बुलडोजर भेज करके उस कब्जे को वहां से हटवाया है। यही इनका धंधा था। जो खाली प्लॉट है उस पर जबरन कब्जा कर लेते थे। किसी गरीब का, किसी व्यापारी का, किसी किसान का खेत बोता कोई और था, काटने के लिए चले जाते थे। अब करेंगे तो इनको मालूम है कि इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी की विकास में कोई रुचि नहीं है, नौजवान के रोजगार में कोई रुचि नहीं है, गरीब कल्याण में कोई रुचि नहीं है। याद करिए ना, आज गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, गरीब को फ्री में आवास की सुविधा का लाभ, गरीब को फ्री में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, गरीब के घर में रसोई गैस का चूल्हा, हर गरीब के लिए सुविधा है। तो किसान के लिए भी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना है, और किसान ही नहीं बल्कि सह किसान के लिए भी है और उसके परिवार के लिए भी सुविधा है। अगर दुर्भाग्य से किसी आपदा की चपेट में आ गया तो किसान के परिवार को बिना किसी सिफारिश के 5 लाख रुपए की सहायता मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त हो जाता है। यह हमारी प्रतिबद्धता है। निजी नलकूप को हमने फ्री करवाया, अन्नदाता किसान को फ्री में हम इसकी सुविधा का लाभ देंगे। और बहनों और भाइयों, फ्री में जल की उपलब्धता, उनके बिजली बिल 3000 करोड़ रुपए का सालाना आता था, हमने कहा किसान नहीं देगा, ये हम लोग देंगे। आज हम उनके किसानों की निजी ट्यूबवेल के भी बिजली बिल का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, अच्छी सरकार आती है तो बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ आपको उपलब्ध करवाती है, और अच्छी सरकार आती है बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाती है। जो बात यहां पे विकास गुप्ता जी कह रहे थे, जो बात यहां पे कृष्णा पासवान जी कह रही थी, जो बात यहां पे साध्वी निरंजन ज्योति जी कह रही थी, और जो कार्य यहां पे हमारे विधायकगण श्री राजेंद्र पटेल जी, श्री जैकी जी, इनके द्वारा कराया जा रहा है, ये इसलिए क्योंकि इनके द्वारा पैरवी होती है। ये लोग जब फतेहपुर में रहने का, और अभी तो ये दो विधानसभाओं के लिए हम लोग यहां पर आज आए हैं। आज में इनमें जो कार्य यहां के लिए आज किए जा रहे हैं, फतेहपुर बहुआ हिनोटा मार्ग के सुदृढ़ीकरण का, बहराइच बांदा मार्ग के सुदृढ़ीकरण का, असोदर जरौली रामनगर कोहन मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का, पुलिस लाइन में बहुमंजिला जो पुलिस बैरक के निर्माण का, पीएसी बहानी में बैरक के निर्माण का, और राजकीय आईटीआई फतेहपुर के उन्नयन कार्य का, 50 बेड के आयुष हॉस्पिटल ग्राम मवेली बुजुर्ग फतेहपुर का लोकार्पण का, आईटीआई सिविल लाइन फतेहपुर का,
प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज फतेहपुर के उन्नयन का और 160 करोड़ रुपए से अधिक की पेयजल पुनर्गठन योजना के लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हुआ है। बहन और भाइयों, इसके साथ ही शिलान्यास जो हो रहा है, मनावा सरकंठी मार्ग के चौड़ीकरण, शंकरपुरवा सतखरा गडरियन डेरा बंदवा मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का, आपके यहां पर मेडिकल कॉलेज तो दिया ही गया है, अब यहां पे नर्सिंग कॉलेज के और उसके हॉस्टल के निर्माण के शिलान्यास का भी काम हो रहा है। नर्सिंग कॉलेज का मतलब जो बेटी बीएससी नर्सिंग कर लेगी, ये मान के चलिए 100% उसकी जॉब लगनी है। अब बात फतेहपुर की बेटी फतेहपुर में या प्रदेश में रोजगार और नौकरी यही प्राप्त कर लेगी। और राजकीय पॉलिटेक्निक फतेहपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ये सभी यहां के पॉलिटेक्निक में ही अब उसका ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रांजिट हॉस्टल पुलिस लाइन में और साइबर थाने के प्रशासनिक भवन के शिलान्यास के साथ ही हम बहुआ फतेहपुर में ग्रामीण स्टेडियम के भी निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहन और भाइयों, ये विकास की परियोजनाएं जो सैकड़ों करोड़ की आज यहां पर दी जा रही हैं, ये यहां के लोगों का तो हित होगा ही। विकसित फतेहपुर के माध्यम से विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने का एक माध्यम है। और यहीं पे साध्वी निरंजन ज्योति जी कह रही थी, ये सारा क्षेत्र एयरपोर्ट का है। कुछ पिछली सरकारों में कब्जा हो गया था, कुछ कब्जा मुक्त हुआ है। हमने कहा तात्कालिक रूप से तो हम लोगों ने हेलीपैड के लिए मांगा हुआ है, हर विकास खंड में हम एक हेलीपैड बना रहे हैं और फिर आने वाले समय में विकास के अन्य परियोजनाओं को लेकर के आएंगे यहां पे। आज यहां पे जिन 2 विधानसभाओं के लिए योजनाएं दी जा रही है, वहां की जनता जनार्दन को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मैं यहां के विधायक विकास गुप्ता जी को भी बधाई देता हूं। प्रयास करते हैं, लगातार लगते हैं, कार्य करते हैं, विकास की योजनाओं पे चर्चा करने के लिए लगातार आते हैं। और ये हमारे विधायक जो मंच पर बैठे हैं, सभी लोगों के द्वारा जो प्रयास किया गया है, उन सभी प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए आप सबको अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए मैं एक बार फिर से फतेहपुर वासियों को हृदय से इन विकास योजनाओं की बधाई देता हूं। पूरे फतेहपुर का विकास हमारी प्राथमिकता है। अब मैं मानता हूं कि जब भी नीति आयोग के सर्वे होंगे, तब फतेहपुर आकांक्षी जनपद नहीं बल्कि विकसित जनपदों में अपना नाम लिखा चुका होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से फतेहपुर जनपद को, पूरे जनपद वासियों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद आपको माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत जोरदार तालियों से हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि सदैव उनका आशीर्वाद